यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। जो परमात्मा यहाँ है वही परलोक में भी है, जो वहाँ है वही यहाँ पर भी है। वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बारंबार जन्म मरण गति को प्राप्त होता है, जो इस जगत में उस परमात्मा को अनेक की तरह देखता है, अर्थात भेद बुद्धि एवं छोटे बड़े नाना भाव वाला देखता है। आज का तारीख है अक्टूबर 25, 2025, 25 अक्टूबर 2025। यह है स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी, जिसमें आपका स्वागत है। आज का एपिसोड नंबर 91। आज हम एक नए उपनिषद की चर्चा करेंगे। किताब वही पुराना है, उपनिषद सिद्धांत एवं वेदांत रत्नावली। नया उपनिषद का नाम है ब्रह्म बिंदु उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेदीय। मन के लय का साधन, आत्मा का स्वरूप तथा ब्रह्म प्राप्ति का उपाय। ओम। मन दो प्रकार का बताया गया है, एक शुद्ध तथा दूसरा अशुद्ध। जिसमें विषय भोग की कामना हेतु संकल्प उठते रहते हैं वह अशुद्ध मन है, तथा जिसमें विषय भोगों की कामना हेतु संकल्प नहीं फूटते वही शुद्ध मन है। मनुष्यों के बंधन तथा मोक्ष का कारण यह मन ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। अतः मुमुक्षुओं को विषय से सदा दूर ही रहना चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। श्रीमद् भगवद गीता 16:21। क्योंकि विषय संकल्प से शून्य होने पर ही इस मन का लय होता है, तभी वह उन्मनी भाव को प्राप्त हो जाता है
अर्थात संकल्प विकल्प रहित हो जाता है, तब वह परम पद है। मन का हृदय में लय हो जाना, यही ज्ञान एवं मोक्ष है। इसके सिवा जो कुछ है वह ग्रंथ का विस्तार मात्र है। फिर से, मन का हृदय में लय हो जाना, यही ज्ञान एवं मोक्ष है। इसके सिवा जो कुछ है वह ग्रंथ का विस्तार मात्र है। जब एक या दो, अद्वैत या द्वैत, चिंतनीय व अचिंतनीय कोई भी पक्षपात में मन न ठहरे, उस समय वह साधक ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। फिर से, जब एक या दो, अद्वैत या द्वैत, चिंतनीय व अचिंतनीय कोई भी पक्षपात में मन न ठहरे, उस समय वह साधक ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। प्रणव स्वर के साथ परमात्मा की एकता करें, अर्थात श्वास प्रश्वास से सोहम भाव का मनन करें। एकत्व। और फिर प्रणव नाम से अतीत नामी परम तत्व की भावना चिंतन करें। इस भाव के बिना समाधि शून्य होती है। फिर से, प्रणव अर्थात स्वर के साथ परमात्मा की एकता करें, अर्थात श्वास प्रश्वास से सोहम भाव का मनन करें। यह हो गया एकत्व। और फिर प्रणव नाम से अतीत नामी परम तत्व की भावना करें। प्रणव नाम से अतीत नामी परम तत्व की भावना करें। यह हो गया चिंतन। प्रणव नाम से अतीत नामी परम तत्व की भावना करें। इस भाव के बिना समाधि शून्य होती है। वही कलाओं से रहित, अवयवहीन, विकल्प शून्य एवं निरंजन, माया रूप, मल रहित ब्रह्म है। वह ब्रह्म मैं हूं, यूं जानकर मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म हो जाता है। विकल्प शून्य, अनंत हेतु एवं दृष्टांत से रहित अप्रमेय तथा अनादि परम कल्याण मैं ब्रह्म को जानकर विद्वान पुरुष अवश्य ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। फिर से, प्रणव स्वर के साथ परमात्मा की एकता करें, अर्थात श्वास प्रश्वास से सोहम भाव का मनन करें।
यह हो गया एकत्व। सोहम का अर्थ क्या है? सह अहम, वह मैं हूँ। प्रणव स्वर के साथ परमात्मा की एकता करें, अर्थात श्वास प्रश्वास से सोहम भाव का मनन करें। यह हो गया एकत्व। और फिर प्रणव नाम से अतीत नामी परम तत्व की भावना करें। यह हो गया चिंतन। प्रणव क्या है? ओम। फिर ओम प्रणव, ओम नाम से अतीत नामी परम तत्व की भावना चिंतन करें। इस भाव के बिना समाधि शून्य होती है। किस भाव के बिना? प्रणव नाम से अतीत नामी परम तत्व की भावना। पहले तो प्रणव स्वर के साथ परमात्मा की एकता करें, अर्थात श्वास प्रश्वास से सोहम भाव का मनन करें। एकत्व। और फिर प्रणव नाम से अतीत नामी परम तत्व की भावना करें। चिंतन। इस भाव के बिना समाधि शून्य होती है। वही कलाओं से रहित, अवयवहीन, विकल्प शून्य एवं निरंजन माया रूप मल रहित ब्रह्म है। वह ब्रह्म मैं हूँ, यूं जानकर मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म हो जाता है। विकल्प शून्य, अनंत हेतु और दृष्टांत से रहित अप्रमेय तथा अनादि परम कल्याणमय ब्रह्म को जानकर विद्वान पुरुष अवश्य ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। न संहार है, न सृष्टि है, न बंधन है। न संहार है, न सृष्टि है, न बंधन है, न उससे छूटने का उपदेश, न मुक्ति की इच्छा है, न मुक्ति। ऐसा निश्चय होना ही परमार्थ बोध है। न संहार है, न सृष्टि, न बंधन है, न उससे छूटने का उपदेश, न मुक्ति की इच्छा है, न मुक्ति। ऐसा निश्चय होना ही परमार्थ बोध है। फिर से, न संहार है, न सृष्टि, न बंधन है, न उससे छूटने का उपदेश, न मुक्ति की इच्छा है, न मुक्ति। ऐसा निश्चय होना ही परमार्थ बोध है। यथार्थ ज्ञान जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक ही आत्मा का संबंध को मानना चाहिए। जो इन तीनों अवस्था से पृथक अपने आत्मा स्वरूप को जानता है, अर्थात इन तीनों शरीरों से अनस्युत मैं आत्मा इन तीनों का दृष्टा हूँ, ऐसा जो निश्चय पूर्वक निस्संदेह जानता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। न संहार है, न सृष्टि है, न बंधन है, न उससे छूटने का उपदेश, न मुक्ति की इच्छा है, न मुक्ति। ऐसा निश्चय होना ही परमार्थ बोध है।
यथार्थ ज्ञान जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक ही आत्मा का संबंध को मानना चाहिए। जो इन तीनों अवस्था से पृथक अपने आत्म स्वरूप को जानता है, अर्थात तीनों शरीरों में अनश्युत में आत्मा इन तीनों का दृष्टा हूँ, ऐसा जो निश्चय पूर्वक निस्संदेह जानता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर से यथार्थ ज्ञान जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक ही आत्मा का संबंध को मानना चाहिए। जो इन तीनों अवस्था से पृथक अपने आत्मा स्वरूप को जानता है, अर्थात इन तीनों शरीरों में अनश्युत में आत्मा इन तीनों का दृष्टा हूँ, ऐसा जो निश्चय पूर्वक निसंदेह जानता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इन तीनों शरीरों में अनश्युत में आत्मा इन तीनों का दृष्टा हूँ, ऐसा जो निश्चय पूर्वक निसंदेह जानता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो इधर एक ब्रेक लेते हैं और समझते हैं कि ये तीन शरीर क्या हैं और इनका क्या संबंध है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के साथ ये तीन शरीर क्या हैं और इनका क्या संबंध है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के साथ। तो इधर स्वामी निरंजन जी ने कहा, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक ही आत्मा का संबंध को मानना चाहिए। जो इन तीनों अवस्था से पृथक अपने आत्मा का स्वरूप को जानता है, अर्थात इन तीनों शरीरों में अनश्युत मैं आत्मा इन तीनों का दृष्टा हूँ, ऐसा जो निश्चय पूर्वक निस्संदेह जानता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो इन तीनों अवस्था से अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये हो गए तीन अवस्था से पृथक, जो इन तीनों अवस्था से पृथक अपने आत्मा स्वरूप को जानता है, अर्थात तीनों शरीरों में अनश्युत मैं आत्मा इन तीनों का दृष्टा हूँ, ऐसा जो निश्चय पूर्वक निस्संदेह जानता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो फिर समझते हैं इधर स्वामी निरंजन जी ने क्या कहा। तीनों शरीर, तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इनका संबंध हमारे तीन शरीरों से है। स्थूल शरीर जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जागृत अवस्था, सूक्ष्म शरीर स्वप्नावस्था और कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था, जो कि अज्ञान कह सकते हैं या आनंद कह सकते हैं। तो आइए सुनते हैं संपूर्ण भूत प्राणियों का एक ही अंतर्यामी आत्मा
प्रत्येक प्राणी के भीतर स्थित है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता 18:61। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो आज का प्रवचन यही समाप्त करते हैं। यह हो गया ब्रह्म बिंदु उपनिषद पर स्वामी निरंजन जी महाराज का लिखा हुआ उपनिषद सिद्धांत एवं वेदांत रत्नावली से यह लिया गया है। और इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में, अगला एपिसोड होगा एपिसोड नंबर 92, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। कल का तारीख होगा अक्टूबर 26, 2025 और वो थोड़ा सा बचा हुआ है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे एक नए उपनिषद की, जिसका नाम है कौशितकी उपनिषद। उसकी चर्चा हम करेंगे शायद प्रवचन नंबर एपिसोड नंबर 93 में। कल का प्रवचन होगा एपिसोड नंबर 92। आज का है एपिसोड नंबर 91। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।